हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू पाठशाला प्लीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। लास्ट वीडियो में हमने साम वेद को डिस्कशन किया था। साम का अर्थ क्या होता है? गायन होता है। कुछ कुछ चीजें फटाफट रिवाइज करेंगे, फिर क्या है अगला टॉपिक देखेंगे। साम का अर्थ होता है गायन। क्या होता है? गायन। और साम वेद को ही क्या बताया गया है? भारतीय संगीत का जनक। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक बताया गया है। और सामवेद क्या उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ है। तो उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हो गया था? यज्ञ और यज्ञों की जो इंपॉर्टेंस थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सामवेद में क्या होता है, मतलब भारतीय संगीत का जनक भी माना गया है। और जो 7 स्वर है या सप्त सुर, सप्त स्वर सा रे ग म प ध नी, ये इन सब सूरों की रचना भी या उत्पत्ति भी कहां से हुई है? सामवेद से ही हुई है। इसको पढ़ने वाला उद्गाता कहलाता था। और इसमें सामवेद में 1875 क्या है? ऋचाएं हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी हमारे पास उपलब्ध है, जिसे षडविश या पंचविश और षडविश ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और इनके क्या है? उपनिषद भी है। जैसे कि उपनिषद मतलब उपनिषद भी है। और उपनिषद कितने हैं? 2 हैं, जिसमें कि छांदोग्य और जैमिनी क्या है? इसके उपनिषद हैं। आज बात करेंगे किसकी? आज एक अलग चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वेद है हमारा नंबर 4 वाला, वो है अथर्ववेद। अब तक के जो हमने 3 वेद पढ़े उससे हम आपको एक बात तो पता लगी होगी कि वैदिक काल का सिर्फ एक ही ग्रंथ अवेलेबल है। वो कौन सा है? ऋग्वेद। जबकि जो उत्तर वैदिक काल है उसमें क्या है हमारे पास? है उसमें हमारे पास ब्राह्मण ग्रंथ भी है, उसके हमारे पास उपनिषद भी है। उसके टाइम पीरियड के हमारे पास तीन अलग अलग वेद भी है, जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्व की रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी हमारे पास अंगिरस ऋषि और अथर्व। और एक और चीज जो आपको याद रखने लायक है वो है ये सबसे लास्ट का वेद है। सबसे लास्ट का क्या है? ये वेद है। फिर अथर्ववेद में और चीजें हैं, जैसे कि अथर्ववेद क्या है? 4 प्रमुख वेदों में से एक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अथर्व का जो कंटेंट है या विषय वस्तु जिसको हम बोलते हैं वो बहुत अलग है, जो अन्य 3 वेद है उससे बहुत ज्यादा अलग है। और जो इसकी शैली है, मतलब जिस लैंग्वेज में लिखा गया है वो क्या है? बहुत ज्यादा सरल और सपाट है। ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास? इसमें 771 सूक्त है, 20 अध्याय है और 6000 क्या है? मंत्र है। कितने सूक्त है हमारे पास इसमें? 731 सूक्त और 20 अध्याय और 6000 मंत्र क्या है हमारे इसमें देखने को हमें मिलते हैं। फिर इसके जो विषय वस्तु है या जिसको क्या बोलते हैं हम? कंटेंट बोलते हैं, वो क्या है? अन्य वेदों से अलग है। मतलब इसमें हमें क्या दिखाई देगा? ब्रह्म ज्ञान दिखाई देगा। सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान, दर्शन, विज्ञान, औषधि उपयोग, कि औषधियों का उपयोग कैसे कैसे किया जाता है, मेडिसिनल है ना, औषधि उपयोग। और क्या है? और तंत्र मंत्र। और जो नेक्स्ट है वो है जादू टोना। इन सब के बारे में हमें कहां से पता चलता है? अथर्ववेद से हमें पूरी की पूरी जानकारी हासिल हो जाती है। अथर्ववेद के क्या है? उपनिषद भी है, जैसे हर इसमें है उपनिषद भी है। पहला है मुंडको, मुंडको उपनिषद। दूसरा है
मांडुक्य, मांडुक्य उपनिषद। फिर तीसरा है प्रश्नो उपनिषद। ठीक है। और एक और बात जो आपको याद रखनी है वो है हमारे पास एक वाक्य हमें जगह जगह दिखाई देता है, सत्यमेव जयते, सत्य की क्या हो, विजय हो। तो ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। निषद से क्या लिया गया है, ठीक है। हाँ, तो एक और चीज है भाई जो क्या रखनी है, आपको याद रखना है, इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है गोपथ। और जो सत्यमेव जयते ये क्या है, इंडिया का आदर्श वाक्य भी है। आज के लिए क्या है, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।